नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया, जदयू के कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। कहा, जदयू कमजोर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के विचारों की सराहना की। और एम्स पटना में गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक बजट में किया जाएगा प्रावधान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पराक्रम दिवस पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। परमवीर चक्र विजेताओं मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, लांस नायक अल्बर्ट इक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के नाम पर इन द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। यह नामकरण राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले नायकों को श्रद्धांजलि के तौर पर किया जा रहा है। श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन करेंगे। 2018 में श्री मोदी ने रॉस द्वीप का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में किया था। जदयू के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि जदयू के कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि भाजपा के किसी नेता से मुलाकात का ये अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं बीजेपी के संपर्क में हूं। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? उपेंद्र कुशवाहा ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि जदयू कमजोर हो रही है और वे हमेशा पार्टी को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेगा। श्री प्रसाद ने कहा कि जदयू में लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा में बिहार को कम सहायता राशि दिए जाने के राज्य सरकार के मंत्रियों के आरोपों को गलत बताया है। श्री सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को 30,000 करोड़ की सहायता पिछले 8 वर्ष में उपलब्ध कराई है। बिहार को बनाए बगैर हम देश को नहीं बना सकते, इसीलिए 5 लाख करोड़ का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में गाली तो दे रहे थे कि मनरेगा में पैसा नहीं। मैं इस विभाग का मंत्री हूँ। 8 साल में यूपीए में केवल 9,500 करोड़ से भी कम गया और 8 साल एनडीए में मोदी के समय 30,000 करोड़ यहाँ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ के विचारों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक सराहनीय विचार है जिससे बहुत लोगों, विशेषकर युवाओं को मदद मिलेगी। हाल ही में एक समारोह में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता बताई थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई भाषाएं हैं जिनसे देश में सांस्कृतिक विविधता आती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे विषयों को मातृभाषा में पढ़ने का विकल्प देने समेत भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। एम्स पटना के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ने कहा है कि उनके संस्थान में गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में डॉक्टर पाल ने कहा कि एम्स के वार्षिक बजट में इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। डॉक्टर पाल ने बताया कि केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार में जो बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे लोग हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हम एक प्लान कर रहे हैं। वो जो सिस्टम बनेगा, नया सिस्टम, इसमें भी वो जो प्रेजेंट जो कुछ जो पे करते हैं इनिशियली जो एडमिशन होता है इसी टाइम में, वो भी जो पुअर पेशेंट है इनको हम फ्री करवाएंगे। वो जितने पुअर पेशेंट है इनको पूरा फ्री करवा देंगे, गरीब पेशेंट से नहीं लेंगे। वो भी इस जो नया सिस्टम हमारा होगा, ये भी इसमें एक कंपोनेंट होगा। द पॉवर्टी लाइन, द पेशेंट विल बी गिवन ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड इन फैक्ट इन आवर एनुअल बजट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नो आई हैव रिक्वेस्टेड द मिनिस्ट्री टू हाइड मोर बिकॉज द पुअर पेशेंट फ्री मिलेगा। एक तो है इमरजेंसी में जो मैं बोल रहा था, और हॉस्पिटल में भी। डॉक्टर पॉल ने बताया कि इमरजेंसी में भर्ती रहने के दौरान मरीजों के प्राण बचाने के लिए मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के लिए भी नई पहल की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ has accepted the many proposals that we discussed। वो चिंतन शिविर में हमारे मान्यवर मंत्री जी मनसुख मांडविया जी ने वो चेयर कर रहे थे, तो इसके ऊपर एक्चुअली कार्रवाई चल रहा है। बहुत जल्दी इमरजेंसी में जो पेशेंट आएंगे इनको कैसे फ्री मेडिसिन अवेलेबल होगा, ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होगा। इसमें एक्चुअली अमृत फार्मेसी का एक बड़ा रोल रहेगा। इनमें एक्चुअली जो मेडिसिन उनसे हम लेंगे और इनको दे देंगे पेशेंट को, और इनको भी अगर देना है तो वो जो मेडिसिन का जो पेमेंट होगा, ये एक मैकेनिज्म हम डेवलप कर लेंगे। हम इनको पेमेंट करेंगे, बाद में पेशेंट नहीं पे करेगा। पेशेंट विल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इन इमरजेंसी, इन द इमरजेंसी ओपीडी, इन द इमरजेंसी आईसीयू। सो वो एक्चुअली बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होगा। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट एंड बहुत जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैकेनिज्म भी हम ढूंढ के निकालेंगे कैसे करेंगे, और एम्स पटना में इसको हम बहुत जल्दी करेंगे। डॉक्टर पाल ने बताया कि बीपीएल श्रेणी के मरीजों को इलाज के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में पंजीकरण कराने के लिए अस्पताल प्रबंधन अपने यहां व्यवस्था भी करेगा। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के कई केंद्रीय विद्यालयों और अन्य सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी प्रधानमंत्री से संवाद करने का मौका मिलेगा। शिक्षाविदों का मानना है कि यह कार्यक्रम छात्रों के ऊपर परीक्षा का तनाव कम करने में मददगार होता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित बेगूसराय के शिक्षक संत कुमार सहनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षार्थियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है।
परीक्षा के दौरान बच्चे तनावग्रस्त होते हैं, ये प्राय देखा जाता है। ऐसी स्थिति में वे परीक्षा को आसानी से लें, सहज लें और वो जो परिस्थिति विद्यालयों में होती है वही परिस्थिति परीक्षा भवन में दूसरे सेंटर पर भी वो ऐसा ही दें। इस तरह की मानसिकता को विकसित करने के लिए ही प्रधानमंत्री द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। हम लोग अपने विद्यालयों में भी यह एक आजमाया हुआ कार्यक्रम है। बच्चे सहज रूप से परीक्षा को लें और तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दें। केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के प्रधानाध्यापक पीके सिंह ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी काफी उपयोगी है। सीबीएसई द्वारा बोर्ड एग्जामिनेशन 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बच्चों के मन में जो परीक्षा को लेकर डर बना रहता है या उनके परफॉर्मेंस कम हो, अभिभावक भी लगातार उससे चिंतित रहते हैं, बच्चों पे बहुत ज्यादा दबाव रहता है, तो उसको कम करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बच्चों के इतने नजदीक और करीब तक पहुंच पाए हैं और उनका ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इतना मशहूर हुआ कि केवल स्कूली बच्चे ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, IIT के स्टूडेंट हैं, वो सभी वॉच करते हैं और उनके साथ साथ उनके अभिभावक भी उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में लोग अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइनें 27 जनवरी तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS से प्राप्त लिंक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बन रही नमी के कारण राज्य के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि कटिहार, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, शेखपुरा और रोहतास सहित राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। निचले वातावरण में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से नमी की उपस्थिति हो जाने के कारण राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व के भागों में कुछ स्थानों पर घना कुहासा होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा बने रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इधर कैमूर, रोहतास और आसपास के हिस्सों में आज सुबह बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। विभाग ने कहा है कि सर्द पछुआ हवा की रफ्तार में कमी आने से अगले 2 दिनों में ठंड में और कमी आने के आसार हैं। पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर दियारा के पास सोन नदी में एक नाव के पलट जाने से 12 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मजदूरों को ले जा रही एक नाव बालू लदी दूसरी नौका से टकराकर सोन नदी की धारा में पलट गई। नाव पर सवार सभी मजदूर सारण जिले के छपरा के रहने वाले हैं। बक्सर जिले के कृष्ण ब्रह्म थाना क्षेत्र के बड़का ढकाइश गांव के एक मंदिर से चोरी हुई अष्ट धातु की मूर्तियां पुलिस ने बरामद कर ली हैं। डुमराव के ASP श्री राज ने बताया कि 5 अपराधियों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आज सुबह ही चोरों ने ये बेशकीमती मूर्तियां चुरा ली थीं, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 84 को जाम कर प्रदर्शन किया था। गोपालगंज पुलिस ने पिछले दिनों IDBI बैंक के शाखा प्रबंधक से हुए लूटकांड का उद्भेदन कर दिया है। लूटकांड के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लहेजी शहर कोला के समीप ट्रक और बस की भीषण टक्कर में 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना में 2 दिवसीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान कैमूर जिले के 3 किसानों को बेहतर फसल प्रबंधन के लिए
प्रशस्ति पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। सहरसा के अरविंद कुमार शर्मा और मोहम्मद अनवर ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुंग-फू प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रेड बेल्ट प्राप्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया, जदयू के कई बड़े नेता भाजपा के संपर्क में हैं। कहा, जदयू कमजोर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के विचारों की सराहना की। और एम्स पटना में गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक बजट में किया जाएगा प्रावधान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।